कर्नाटक कैडर के 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रेमवीर सिंह को अहमदाबाद पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रेमवीर सिंह अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त संजय श्रीवास्तव की जगह लेंगे। हालांकि उन्हें यह जिम्मेदारी नियमित पुलिस आयुक्त की नियुक्ति तक दी गई है। कौन है प्रेमवीर सिंह, आइए जानते हैं। गुजरात कैडर के 2005 बेंच के आईपीएस अधिकारी प्रेमवीर सिंह को अहमदाबाद पुलिस आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रेमवीर सिंह अहमदाबाद पुलिस आयुक्त संजय श्रीवास्तव की जगह लेंगे। हालांकि उन्हें यह जिम्मेदारी नियमित पुलिस आयुक्त की नियुक्ति तक दी गई है। प्रेमवीर सिंह को पुलिस आयुक्त का कार्यभार दिए जाने में सबसे अहम बात यह है कि उन्हें सुपरसीड करके यह दायित्व दिया गया है। आईपीएस प्रेमवीर सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। वह अलीगढ़ के रहने वाले हैं। 22 अगस्त 2005 को सिविल सेवा में जुड़े प्रेमवीर सिंह ने गणित विषय में एमएससी की डिग्री हासिल की है। प्रेमवीर सिंह अक्टूबर 2018 में जब दाहोद जिले के पुलिस अधीक्षक थे तो उन्हें डीआईजी के तौर पर प्रोन्नति मिली थी। इसके बाद उन्हें 24 जनवरी 2021 को अहमदाबाद एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस की जिम्मेदारी मिली थी। इसके बाद इसी साल की शुरुआत में 12 जनवरी को प्रेमवीर सिंह को आईजीपी की रैंक पर प्रमोशन मिला था। इसके बाद से वह अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के चीफ के तौर पर काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी सहित अन्य दल अपनी सरकार के आने का दावा कर रहे हैं। इसके पीछे पार्टियां दावा कर रही है कि लोग उनके साथ हैं। इस सवाल को लेकर कि लोग सबसे ज्यादा किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं, कर्नाटक में कौन बनाएगा सरकार, देखते इस रिपोर्ट में। बीजेपी में चिंता है क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले आए ओपिनियन पोल में बीजेपी के सफाई की भविष्यवाणी की गई। इस पोल के मुताबिक कांग्रेस पूर्ण बहुमत हासिल कर कर्नाटक में सरकार बना सकती है, जबकि बीजेपी 100 सीट का आंकड़ा भी पार नहीं करेगी। कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों में से बीजेपी 74 से 86 सीटें जबकि कांग्रेस को 107 से 119 सीटें मिलने का अनुमान है। जेडीएस को 23 से 35 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि अन्य दलों को अधिकतम 5 सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस इस ओपिनियन पोल से उत्साहित है। चुनाव के मुताबिक पुराने मैसूर क्षेत्र में भाजपा का सफाया हो जाएगा और उसे 55 में से केवल 3 से 7 सीट मिल सकती है। कांग्रेस को 21 से 25% सीट मिलेगी। भाजपा नेता आंतरिक रूप से स्वीकार करते हैं कि यह पोल सही हो सकता है। कर्नाटक में कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। यह देख कर के पार्टी में बने रहे लेकिन परेशान है। बीजेपी को कर्नाटक चुनाव के नतीजे में बड़ा झटका लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार नहीं करने पर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव निकाय चुनाव में नहीं करेंगे प्रचार, सपा के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा दावा, देखते इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार नहीं करने पर बड़ा बयान दिया है। यूपी नगर निकाय चुनाव में अखिलेश यादव के अभी तक प्रचार के लिए मैदान में नहीं उतरने पर समाजवादी पार्टी ने सफाई दी। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा, हम लोग अखिलेश यादव के विचारों को लेकर ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पार्टी के नेता अखिलेश यादव के विचारों और उनके सिद्धांतों को हर शहर, हर गांव और हर गलियों में बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, इस चुनाव में यह साबित हो जाएगा कि अखिलेश यादव की लोकप्रियता बढ़ी है। चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें सपा ही जीतेगी। बीजेपी के नेता इस बारे में झूठ बोल रहे हैं। उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। यह बहुत बड़ा चुनाव है। सपा के पक्ष में जो उत्साह है उससे साबित होता है अखिलेश की लोकप्रियता बढ़ी है। नरेश उत्तम पटेल ने कहा, बीजेपी केंद्र और यूपी में घोषणा पत्र जारी करती रहती है, लेकिन वह सारे झूठे रहते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, किसान और कुटीर उद्योग समेत सभी मुद्दों पर किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। अर्थव्यवस्था चौपट है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। साल 1996 में बीएसपी के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले मुख्तार अंसारी ने साल 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। इनमें से आखिरी 3 चुनाव उसने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े और जीते। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को साल 1996 में दर्ज गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा का ऐलान किया,
जिसका सीधा फायदा कैसे पूर्वांचल में अब बीजेपी को होगा। उत्तर प्रदेश की माफिया नेता मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है, लेकिन यूपी में एक और मुस्लिम डॉन के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। अंसारी के भाई और बसपा सांसद अफजल भी 4 साल जेल में रहने के बाद अपनी संसदीय सीट गंवा देंगे। इन दोनों के खिलाफ भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या और व्यवसायी नंदकिशोर उंगटा के अपहरण के मामले में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत एक मामले में दोषी करार दिया गया है। अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी भी विधायक है और फिलहाल जेल में है। अंसारी पूर्व राजनीतिक में काफी प्रभावशाली नेता है और अंसारी परिवार बेहद ताकतवर माना जाता है। मुख्तार अंसारी खुद मऊ सीट से लगातार 5 बार विधायक चुने गए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्वांचल में करारा झटका लगा था। अफजल खुद गाजीपुर सीट से बीजेपी के धुरंधर मनोज सिन्हा को हराकर जीते थे। कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को निशाने पर लेकर पूर्वांचल में बीजेपी की राह आसान कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पर धरना दे रहे पहलवानों को अब डर सताने लगा है। कुछ विपक्षी दलों ने इसे अपना एंटी बीजेपी एजेंडा प्रमोट करने का मंच बना लिया है। इतना संवेदनशील मुद्दा कहीं सियासत की भेंट न चढ़ जाए, पहलवानों को यह आशंका है। अब इस पर भाजपा ने क्या सवाल उठाया। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के धरने पर खर्चे को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। बीजेपी ने सवाल किया है कि पहलवानों ने 5 दिन में गद्दे, चादर, पंखे, स्पीकर, माइक्रोफोन, पानी और खाने के अलावा छोटे जनरेटर की व्यवस्था पर 5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया है। यह राशि कहां से आ रही है? विनेश फोगाट के पति सोमवीर राठी ने पलटवार करते हुए कहा कि हम खुद खर्च उठाने में सक्षम है। विनेश, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया का परिवार मदद कर रहा है। हमने अपने गांव खरखुदा से 80 गद्दे 50,000 रुपए में और साउंड सिस्टम चांदनी चौक बाजार से 60,000 रुपए में खरीदा। दुकानदार पहलवानों के बारे में जानता था, इसलिए बिना लाभ लिए हमें बेच दिया। पंखे और जनरेटर किराए पर है। हमें दोनों के लिए प्रतिदिन 10,000 रुपए खर्च करने होंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर कूलर भी खरीद लेंगे। यह बात सोमवीर ने बताई। अब आने वाले समय में देखना ये होगा कि भाजपा पहलवानों के धरने पर क्या क्या सवाल उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में शिकायत दर्ज कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष सिंह की छुट्टी हो गई है। महिला पहलवान के यौन उत्पीड़न के मामले में शिकायत दर्ज कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की छुट्टी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सिन्हा ने कहा कि अगर जंतर मंतर पर बैठे पहलवान धरना बंद करने को तैयार है तो वहां इस्तीफा देने को तैयार है। दूसरी ओर पहलवानों का कहना है कि सिंह की इस्तीफा देने और गिरफ्तार होने के बाद ही धरना समाप्त होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को सिंह के खिलाफ 2 शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके बाद नाबालिग लड़की पहलवान के यौन उत्पीड़न के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत दर्ज की गई है। एक अन्य शिकायत 6 अन्य महिला कार्यकर्ताओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है। अपनी बेगुनाही और जांच का सामना करने के लिए तैयार होने का दावा करते हुए सिंह ने कहा, इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं अपराधी नहीं हूँ। अगर मैं इस्तीफा देता हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। दिल्ली सीएम आवास 6 फ्लैग स्टाफ रोड के रिनोवेशन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली के LGVK सक्सेना संज्ञान ने इस मामले में मीडिया रिपोर्ट को संज्ञान ले लिया है। LG ऑफिस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुख्य सचिव को लेटर लिखकर सीएम आवास के रिनोवेशन से जुड़े सभी कागजात और फाइलों सुरक्षित करके 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया। पूरे मामले में कब सच आएगा सामने, आइए देखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर खर्च किए गए 45 करोड़ रुपए की जांच के आदेश दिए हैं। केजरीवाल के आवास शीश महल के जीर्णोद्धार में घोटाले का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ बड़े घोटाले भी छोटे लगते हैं। पहले के केजरीवाल और आज के केजरीवाल में बहुत फर्क है। तिवारी ने कहा कि केजरीवाल ने मुगल साम्राज्य के बादशाहों को भी अय्याशी से प्यार करा दिया है। बीजेपी का आरोप है कि बंगले के रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए बर्बाद करने के अलावा मुख्यमंत्री आवास के विस्तार के लिए 8 घाटों को खाली किया गया है।
मुख्यमंत्री आवास परिसर को 4.7 एकड़ से बढ़ाकर 7.2 एकड़ किया गया है। दुनिया में सबसे अच्छा माने जाने वाला राजस्थान के मकराना मार्बल की जगह वियतनामी मार्बल का इस्तेमाल करने सहित नियम विरुद्ध खर्च कर बार बार अधिक भुगतान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। संजय प्रकाश राय शेरपुरिया को यूपी एसटीएफ ने 25 अप्रैल को गिरफ्तार किया था, जिस पर कथित रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचे होने वाले झूठा रौफ दिखाने और व्यक्तिगत लाभ के लिए पीएम के नाम का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। अब ये विवाद में चौंकाने वाला नाम सामने आया है। कौन है वो बड़ा चेहरा जिसने शेरपुरिया से उधार लिए थे रुपए, और कौन है, आइए देखते हैं। पीएमओ में काम करने का दावा कर लोगों को चौंका देने वाले संजय प्रकाश राय शेरपुरिया से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कनेक्शन ने खलबली मचा दी है। संजय ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सिन्हा को 25 लाख रुपए दिए थे। मनोज सिन्हा ने अपने चुनावी हलफनामे में इसे अनसिक्योर लोन के रूप में दिखाया था। यह इस बात का सबूत है कि शेरपुरिया के भाजपा नेताओं से संबंध थे। सिन्हा ने 2019 के लोकसभा चुनाव हलफनामों में 57 लाख रुपए के 5 असुरक्षित ऋणों का उल्लेख किया था। शेरपुरिया से 25 लाख रुपए जबकि 4 अन्य लोगों से कुल 32 लाख रुपए का कर्ज लिया गया। 1996 और 1999 में गाजीपुर लोकसभा सीट से चुने गए सिन्हा 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए। सिन्हा इस मुद्दे पर चुप रहे, लेकिन उनके करीबी सूत्रों ने दावा किया कि सिन्हा का 2016 से राय के साथ कोई संपर्क नहीं है। यह भी दावा किया जाता है कि पैसे लौटाने के लिए सिन्हा ने शेरपुरिया के संपर्क करने की कई बार कोशिश की, लेकिन शेरपुरिया नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। सलमान खान पिता बनना चाहते हैं। सरोगेसी कानून के चलते मुश्किल हो रही होने की बात सल्लू मियां ने कही है। बोले, मैं अपनी जिंदगी का आखिरी प्यार तलाश कर रहा हूं। क्या है मामला? कैसे पिता बन पाएंगे सलमान खान? कौन है सलमान की जिंदगी में? कब भाईजान करेंगे शादी? आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। सलमान खान पिता बनना चाहते हैं, लेकिन भारत का सरोगेसी कानून उन्हें इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। भाईजान ने कहा कि वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने एक बार बच्चा पैदा करने के बारे में सोचा भी था, लेकिन इंडिया में यह पॉसिबल नहीं है। सलमान खान ने कहा, शादी के लिए फैमिली का बहुत प्रेशर है, इसलिए वो अपनी जिंदगी के आखिरी प्यार की तलाश कर रहे हैं। सलमान खान ने ये बातें एक निजी शो में कही। उन्होंने कहा, बहू का प्लान नहीं मगर बच्चे का इरादा था। अब देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। सलमान ने फिल्म मेकर करण जौहर के 2 बच्चों के पिता बनने पर बात की। उन्होंने कहा, मैं भी वह कोशिश कर रहा था, लेकिन अब कानून में शायद बदलाव हो रहा है। मुझे बच्चों का बहुत शौक है, उनसे बहुत प्यार है, लेकिन बच्चे अब आते हैं तो माँ भी आती है। माँ उनके लिए बहुत अच्छी होती है। वैसे तो हमारे घर में माँ ही माँ है। हमारे पास पूरा जिला है, पूरा गांव है, वो सब बच्चे का ख्याल रख लेंगे, लेकिन मेरे बच्चे की असली माँ भी मेरी पत्नी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।